So after knowing the backdrop and common conclusion that way, now we will head to the main chapter. In this chapter, we will talk about these three economies on these 4 points. Number 1, GDP growth. Number 2, structural growth. Structural growth को हम चाहें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं. Third will be demographic profile or demography, and fourth will be human development. So without wasting your time, let's hit the main thing. First of all, we are talking about all these three countries in terms of GDP growth. सबसे पहले China, then we will talk about India, and then we will talk about Pakistan. Yes, so China in 2017, its overall economy or its overall GDP was $12.40 trillion. रिमेंबर, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा और एडिशन अपडेट करके आया हो तो थोड़ा सा फिगर का डिफरेंस हो सकता है. मेरे पास 2017 का फिगर है, तो अपने को ज़्यादा इसको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है. आपके पास अपडेटेड फिगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. तो 2017 में चाइना की जो ओवरऑल जीडीपी आई थी दैट वाज $12.40 trillion. नंबर 2, इस फिगर के साथ चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना all over the world. China was the second largest economy in 2017, and right now also it is a next going to be economic superpower. Now 1979 से 2015 के टाइम पीरियड के बीच में चाइना में जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 9% पर एनम, यानी हर साल 9% पर एनम की रेट से आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ इन केस ऑफ चाइना. इसके पीछे कुछ रीजन रहे. नंबर 1 कि यहाँ पर शुरुआत में चाइना ने स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉलो किया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करना शुरू कर दिया. अभी मैं चाइना में कहूँगा ना तो उसमें पूरा कैपिटलिज्म है ना स्टैटिज्म है. उसने स्टैटिस्टिकल मॉडल रहते हुए भी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन किया है, और ओपन इकोनॉमी बनाने की वजह से कहीं ना कहीं अपन को पड़ा है कि फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाने की वजह से हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्टमेंट्स प्लान में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन सब चीज़ों से प्रोग्रेस हो जाती है. तो ध्यान रखिएगा, चाइना अभी पूरा स्टैटिज्म पे भी नहीं है और पूरा मिक्स्ड ना तो स्टैटिज्म मॉडल पे है ना कैपिटलिज्म मॉडल पे है. वो स्टैटिज्म रहते हुए भी ओपन इकोनॉमी की तरफ चल रहा है. नेक्स्ट इज चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की वजह से यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना किया जाता है कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के बाद भी चाइना अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है. आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना ही है. आपको इंडिया के पूरे वर्ल्ड मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे. तो चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के नाम पर ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है. तीसरा, चाइना ने शुरुआत से ही जब से ये 1979 का टाइम पीरियड आया था वहीं से उसने अपने FDIs को बढ़ाना शुरू कर दिया. मैं आपको कहूँ तो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लगे थे 91 में, पाकिस्तान में लगे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1987-88 में, चाइना में 1978 से 80 के बीच में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लग चुके थे. यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले में इसने बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस कर ली थी. नेक्स्ट इज चीप लेबर. चाइना आज भी दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होगी, यानी लेबर रेट या वेजेस रेट कम रहेगी. तो चाइना में बहुत इजी गोइंग कम रेट पे लेबर मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है. इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक बढ़ा. एंड चाइना में GLF कैंपेन लॉन्च हुआ था 1958 में. इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, चाइना में एक GLF कैंपेन लॉन्च हुआ था जिसका फुल फॉर्म है ग्रेट लीप फॉरवर्ड. GLF कैंपेन का फुल फॉर्म है ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन लगा था चाइना में 1958 में, इसका कहना ये था कि हर घर के अंदर, चाइना के हर घर परिवार के अंदर कोर्टयार्ड में एक छोटी सी इंडस्ट्री होनी चाहिए. यानी जैसे आज हम जानते हैं कि हर घर इंडिया में धीरे धीरे हम जानते हैं कि हर घर में छोटे मोटे कोई काम चलते हैं, कहीं अचार बन रहे, कहीं टिफिन सेंटर चल रहा है. तो चाइना ने 1958 में ये अप्रोच अपना ली थी कि सरकार अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करती रहेगी, मार्केट अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करता रहेगा, बट चाइना के हर घर के पास हर घर में एक छोटी इंडस्ट्री होनी चाहिए. वो कुछ भी हो सकती है, यानी आप अपने लिए खुद इनकम रिसोर्सेज जनरेट करना शुरू करें. तो ना केवल आपके एडिशनल इनकम होगी बल्कि इससे ओवरऑल इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ बूस्टअप मिलेगा. तो ये GLF कैंपेन 1958 डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन एवरी कोर्टयार्ड ऑफ चाइना, इस चीज को ध्यान में रख के चलाई गई थी. ओके, एक चीज और कि चाइना ने शुरुआत से 1979 के आसपास से FDI को वेलकम करना शुरू कर दिया या FDI को इंक्रीज करना शुरू कर दिया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना
दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहां गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में, गवर्नमेंट के इजी एंड फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन में आप अपना काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जैसे रिको वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो ये वो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर आप गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में इजी रेट पे, कंसेशनल रेट्स पे लैंड, पावर और अदर फैसिलिटीज का यूज करते हुए अपना इंडस्ट्री ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड से ही चाइना ने अपने यहाँ 100% FDI को मंजूर कर दिया या अलाउ कर दिया। इंडिया में 91 में FDI 100% FDI जैसी चीज हुई थी, जबकि चाइना में 1979 में शुरू हो गया था। और GLF कैंपेन भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो मैंने बताया था। चाइना के हर घर परिवार में एक छोटी इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक शॉर्ट या डोमेस्टिक इंडस्ट्री होनी चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने वर्क शुरू कर दिया। हाँ, इतना सब होने के बाद 2014 से 17 के बीच में चाइना का GDP ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है। चाइना का GDP 2014 से 17 के बीच में गिरना शुरू हुआ है। इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन। इस टाइम मैं कोई चाइना की बात नहीं करूंगा, अभी जब इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में भी 2014 के आसपास स्लोडाउन मिलेगा, पाकिस्तान में थोड़ा पहले मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है कि 2014 ऑनवर्ड्स दुनिया की सारी इकोनॉमिक कलेक्स हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुए, इकोनॉमिक साइकिल्स बदले हैं, तो वर्ल्ड वाइड रिसेशन या स्लोडाउन आया है, तो चाइना भी इसका शिकार हुआ है। नंबर 2, चाइना की इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसने सेविंग्स की तरफ ज़्यादा अपना अप्रोच किया है और कंजम्पशन की तरफ ध्यान कम दिया है। यानी वो सेविंग्स को ध्यान में रख के अपनी इनकम को सेव कर रही है और कंजम्पशन नहीं कर रही है। कंजम्पशन नहीं करेंगे तो बेटा डिमांड होगी कहाँ से, और डिमांड कम होगी तो हम जानते हैं कि प्रोडक्शन भी कम होगा और इनकम जनरेशन या GDP जनरेशन कम होगा। ये अपन ट्रिपल साइकिल में या ट्रिपल आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ करप्शन केसेस और इकोनॉमिक क्राइसिस इसके पीछे रीजन है इंडो चाइना। कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है उनका माइग्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में, तो ऑब्वियसली जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रहे होंगे, तो वहाँ के पीपल या वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट करके बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरी कंट्री में जा रही है, तो इसकी वजह से वहाँ GDP स्लो हुआ है। एक चीज़ और, चाइना में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर गवर्नमेंट का या जिसको हम कहें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम रहे। हमने कहा है कि चाइना ओपन तो हुआ है, बट अभी भी ध्यान रखिएगा चाइना स्टिल स्टेटस मॉडल फॉलो कर रहा है। अभी भी चाइना में गवर्नमेंट इज द मेन पावर, और हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कम से कम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में काम करना चाहते हैं, इसलिए अब वो दूसरी तरफ मूव होने लगे हैं जहां पर दूसरी कंट्रीज में उनको कम से कम मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन में वर्क करने को मिले। एंड लास्ट इज कुछ हद तक चाइना का एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, इतना सब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अब चाइना का एनवायरनमेंट भी बहुत पॉल्यूट हो चुका है, स्मॉग की प्रॉब्लम वहाँ रेगुलर बनी रहती है, तो वहाँ की इंटरनल अथॉरिटीज प्लस जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक की डिमांड्स पर अब वहाँ पॉल्यूशन के ऊपर बहुत वर्क किया जा रहा है, तो कुछ इन बातों की वजह से चाइना अब 2014 से 17 के बीच में स्लो डाउन पे आया है। ओके, अब हम बात करेंगे GDP ग्रोथ इन इंडिया। चाइना का था 12.40 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2017। इंडिया की GDP का अराउंड साइज आया है 2.439 ट्रिलियन US डॉलर्स इन 2017। 1951 से 2017 के बीच में हमारी एनुअल GDP ग्रोथ रेट रही 5.9%, जो कि चाइना में थी 9.9% की रेट। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स NEP 1991 में लॉन्च हो गए थे, ये हम पहले बढ़ के आए हुए हैं, NEP चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है। और 1991 से 1917 के बीच में याद रखिएगा, ये जो फिगर मैंने आपको GDP का दिया है ये 1951 से 17 का है, और अब जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ ये पोस्ट NEP है, दैट इज 1991 से 2017 के बीच में इंडिया में जो GDP का ग्रोथ रेट है वो 7% पर एनम की रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कहीं हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें बेटर रिजल्ट्स दे रही है। ओके, 2014 ऑनवर्ड्स जैसे चाइना की GDP ड्रॉप होना शुरू हुई, इंडिया की भी GDP ड्रॉप हो रही है। पहला रीजन एक तो वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है ही है, इसके अलावा इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है? इंडिया आज की तारीख में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, चाइना नंबर 1 पे है,
इंडिया नंबर 2 पे है, और अगर हमने अपनी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो सून वी विल बी नंबर 1। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। नंबर 2, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स जिस तरीके से वर्क कर रही है, अभी कुछ सुधार हुए हैं, बट स्टिल जितना हमने पिछली गवर्नमेंट्स को देखा है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में और आफ्टर डिसीजन मेकिंग उसके एग्जीक्यूशन में बहुत कमियां रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। तो एक इसका पीछे रीजन ये है। नेक्स्ट इज इंडिया, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, और इस स्कैम्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स लो हुई हैं, और साथ के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में ट्रस्ट लो हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहेगा, कोई करप्शन हो जाएगा या अदर कोई इशू हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में कम हुआ है। बट रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर चाइनीज एप्स के बॉयकॉट के बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को बेस बना के अपना वर्क करना चाहते हैं। इवन रिलायंस की अभी पर्टिकुलरली फेसबुक के साथ, ड्रीम्स मीडिया के साथ बहुत सारी सिल्वर लाइनिंग्स के साथ बहुत सारी डील्स हुई है, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आ रहा है। एप्पल का प्रोडक्शन सेंटर इंडिया में शुरू हो चुका है, एंड आईफोन 12 का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है जो अपकमिंग फोन है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का धीरे धीरे वापस से इंडिया में ट्रस्ट गेन अप हुआ है, जिसका फायदा हमें ही मिलेगा। Finally, we talk about GDP growth in Pakistan. Out of these three economies, number 1 पे GDP चाइना का था, फिर इंडिया का, और 2017 में पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज आ रहा था वो 271.1 बिलियन GDP और डॉलर GDP। देखिएगा ये ट्रिलियंस में है, ये भी ट्रिलियंस में, ये बिलियंस में, यानी अभी तक इन तीनों इकोनॉमीज में पाकिस्तान इज वे बिहाइंड द रेस। 1960 से 2017 के बीच में GDP ग्रोथ रेट यहाँ रहा 4.14%। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च हुए थे 1988। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे 1988 में, इंडिया से 3 साल पहले। लेकिन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1988 में, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन पाकिस्तान में 2008 में आ गया था। आप देख सकते हैं चाइना एंड इंडिया स्टार्टेड स्लो डाउन इन 2014, बट पाकिस्तान में आपके इकोनॉमिक स्लो डाउन 2008 से ही शुरू हो गया था। कुछ रीजंस, एक तो हम जानते हैं पाकिस्तान का नाम बहुत बर्बाद है इन केस ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद और ये सारी चीज़ों में उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा। दूसरा, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा रहा, प्लस वहाँ की कोई भी सरकार पॉलिटिकली इनस्टेबल है, यानी अभी इमरान खान साहब भी वहाँ बैठे हैं तो उनको पता नहीं कि कब सरकार पलट जाए, सेना को कब गुस्सा आ जाए और वो उनको पलट दे। आप देख सकते हैं मुशर्रफ, देन नवाज शरीफ के बाद अभी मिस्टर इमरान खान। तो इसके बाद वहाँ कभी भी सेना का भरोसा नहीं है, सेना और ISI का कोई भरोसा नहीं है। जब तक उनको लगता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा PM है, वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तब तक चलने देते हैं। और जिस दिन लगा एक रात में, एक दिन में आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो नजरबंद हो जाते हैं और मिलिट्री का रोल आ जाता है, यानी पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबल है। नेक्स्ट इज, हमने बात किया 2017 में पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रोथ रेट रहा 5.3%, जो एक लो GDP माना जाता है। लो GDP की वजह से लो इनकम जनरेट होती है, और लो इनकम की वजह से लो ग्रोथ होती है। लो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ट्रैप में पाकिस्तान की इकोनॉमी फंसी हुई है। अब अगर हम केवल GDP ग्रोथ के ऊपर कंक्लूजन करेंगे, मैंने आपको बताया था हम इस चैप्टर में हर इकोनॉमी को, तीनों इकोनॉमीज को GDP ग्रोथ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। तो अभी हमने केवल GDP ग्रोथ का सेक्शन डिस्कस किया है। तो तीनों इकोनॉमी के GDP ग्रोथ को डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन आता है चाइना इज ऑन टॉप आउट ऑफ 3, इंडिया इज ऑन सेकंड एंड पाकिस्तान इज ऑन थर्ड। चाइना सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न है कि इन तीनों कंट्रीज में अभी तक पॉलिटिकली स्टेबल सबसे ज़्यादा जो रहा है वो चाइना रहा है, प्लस गवर्नमेंट का ज़्यादा बेटर एग्जीक्यूशन है, विल पावर है, देयर इज ऑल्सो ए ग्रेट विल पावर इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज देयर एग्जीक्यूशन, जिसकी कमी कहीं ना कहीं इंडिया में दिखाई दे रही है। इस वजह से हम अभी भी रेस में पिछड़े हुए हैं, बट नाउ we are thinking that we can gain some momentum because now better opportunities are visible.
So this is GDP growth section done. Now we will have some more concept that are occupation structure